प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 4 संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा बच्चों, सबसे पहले जानेंगे संज्ञा का परिचय। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, प्राणी यानी जीव जंतु या पशु पक्षी, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात बच्चों, जितने भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि जो होते हैं, उन सभी का अलग अलग अपना अपना नाम होता है और व्याकरण में उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, किताब, पाठशाला, गाय, कोयल आदि। यहाँ बच्चों संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सभी ध्यान से देखिए और सुनिए। सबसे पहले है व्यक्तियों के नाम, जैसे आदमी, रानी, राजा, भाई, चाचा, लड़का, अध्यापक, बालक, बेटी, बहन, पिता, दर्जी, किसान, माली, लड़की, धोबी आदि। ये सभी बच्चों व्यक्तियों के नाम हैं और व्यक्तियों के नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो ये सभी क्या हुए? संज्ञा। सेकंड, वस्तुओं के नाम, जैसे किताब, कलम, गुड़िया, मेज, जूता, बोतल, गिलास, घड़ी, गेंद, पंखा, चाबी, कंघी, शीशा, आम, छतरी, कमीज आदि। बच्चों ये सभी वस्तुओं के नाम हैं और वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। थर्ड, स्थानों के नाम, जैसे घर, दुकान, बगीचा, पाठशाला, मंदिर, सड़क, बाजार, कक्षा, अस्पताल आदि। ये सभी स्थानों के नाम हैं और स्थानों के नाम बताने वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। फोर्थ, प्राणियों के नाम, यानी पशु पक्षियों के नाम, जैसे गाय, हाथी, चिड़िया, शेर, बिल्ली, कौवा, बंदर, कुत्ता, तोता, भालू आदि। और ये सभी प्राणियों के नाम हैं और प्राणियों के नाम बताने वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद है फिफ्थ, भावों के नाम, जैसे अच्छाई, सुंदरता, बचपन, मित्रता, भलाई, हरियाली, बुढ़ापा, मिठास आदि। और ये सभी क्या है? भावों के नाम और भावों के नाम बताने वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, भाव आदि का नाम बताने वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आपने संज्ञा के विषय में पढ़ा, संज्ञा शब्दों को जाना और समझा। यहाँ आपके अभ्यास के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें समझकर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट, सेकंड, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञाओं के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो भी संज्ञा शब्द है उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वाक्य में जरूरी नहीं है एक ही संज्ञा शब्द हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान से संज्ञा शब्द छांटकर उनके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा।
ठीक है? यहाँ आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार आपको करना है। जैसे देखिए, लड़का खेलता है। यहाँ इस वाक्य में जो लड़का शब्द है वह क्या है? संज्ञा। तो इसके नीचे अंडरलाइन हो रही है, आप सभी देख रहे हैं और ऐसे ही आपको करना है। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें खेत के पास नदी है। सेकंड, माताजी रसोई घर में हैं। थर्ड, बालक पढ़ता है। फोर्थ, पेड़ हमें फल देते हैं। नेक्स्ट, हम पाठशाला जाते हैं। नेक्स्ट, लड़की ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट, मेज पर दवात रखी है। इसके बाद लास्ट है, आम में मिठास है। ऑप्शन थर्ड, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा पशु पक्षियों के नाम मिलजुल गए हैं। उन्हें छांटकर अलग अलग खाने में लिखिए। इसमें बच्चों यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, आप देख रहे हो। इसमें व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों और पशु पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं। तो इन्हें छांटकर आपको अलग अलग खाने में लिखना है। जैसे देखिए, बोतल, तो बोतल एक वस्तु है, तो इसको हम वस्तुओं के नाम वाले खाने में लिखेंगे। इसी प्रकार भालू, भालू एक पशु है, जानवर है, तो इसको हम पशु पक्षियों के नाम वाले खाने में लिखेंगे। इसी प्रकार आपको करना है। फोर्थ, उचित संज्ञा शब्द छांटकर खाली स्थानों में लिखिए। यहाँ बच्चों बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में से सही संज्ञा शब्द छांटकर नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनके खाली स्थानों में लिखना है। एक को यहाँ करके बताया गया है, उसी प्रकार आपको सभी स्वयं करने हैं। देखिए, फर्स्ट, ममता मेरी बहन है। तो यहाँ जो खाली स्थान था उसमें संज्ञा शब्द आया है बहन, तो वाक्य क्या बना? ममता मेरी बहन है। इसी प्रकार आपको सभी करने हैं। क्वेश्चन 5, जो संज्ञा शब्द नहीं है उसके आगे गलत का निशान लगाइए। इसमें बच्चों प्रत्येक प्रश्न में 4-4 शब्द दिए गए हैं और उन चारों शब्दों में से एक शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, और जो संज्ञा शब्द नहीं है उस पर गलत का निशान लगाना है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसे आप देखिए, समझिए और उसी के अनुसार बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। चाय, पानी, जाना, गाड़ी। इन चारों शब्दों में से जाना शब्द पर गलत का निशान है, क्योंकि जाना एक क्रिया है, संज्ञा शब्द नहीं है। इसी प्रकार है, फर्स्ट में कुर्सी, घूमना, मेज, ताला। सेकंड, जल्दी, जहाज, बंदर, कंप्यूटर। थर्ड, जूता, मंदिर, नीचे, गाय। फोर्थ, सुंदर, मोबाइल, गेंदा, कमरा। तो आपको इन सभी में देखना है कि कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, फिर उस पर गलत का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कोष्टक में से उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ बच्चों देखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें खाली स्थान है, तो उन खाली स्थानों में जो कोष्टक में 2 शब्द दिए गए हैं उसमें से सही शब्द चुनकर लिखना है। तो फर्स्ट है, पेड़ पर खाली स्थान चहचहा रहे हैं। तो यहाँ पक्षी और हाथी में से शब्द आएगा पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों बाकी के आपको करने हैं। सेकंड, पेड़ पौधों से खाली स्थान छा जाती है। तो यहाँ गंदगी या हरियाली में से क्या आएगा वो आपको सोचना है और फिर इसके बाद इसमें लिखना है। थर्ड, खाली स्थान के पंख बहुत सुंदर होते हैं, कौए या मोर। फोर्थ, मेज पर खाली स्थान रखी है, नदी या घड़ी। फिफ्थ, मुझे खाली स्थान अच्छी लगती है, मिठाई या पिटाई। तो बच्चों आप सोचिए, समझिए और उसके बाद सही शब्द इन खाली स्थानों में लिखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिए बच्चों,
अगर आपके पास हिंदी ग्रामर की बुक है तो आप यहाँ जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए थे उन सभी को अपनी बुक में ही कर सकते हैं, उनके आंसर्स बुक में ही लिख सकते हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये सभी अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।